जो जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जिससे आपका प्री क्लियर हो जाएगा, आपको उन एरियाज पे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री में आपको इन एरियाज को फोकस करना है, आप इन्हीं को ध्यान देकर के जाइए दोस्तों। पहले से लेकर के आखिरी तक की जो रूलर थे उनका क्रम सेट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह बैटल्स हुई हैं, ठीक है, जैसे कि पानीपत का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर के द्वारा जो लड़े गए थे, इनका क्रम पूछ लेगा। कौन कौन से कवि हुआ करते थे, उन्होंने किन किन चीजों का गठन किया है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई हैं, दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। राइटर्स के नाम पूछ लेता है, बुक्स दे देता है, उसमें कह देता है मिलान कराइए, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। फिर दोस्तों इकोनॉमी में क्या पूछता है दोस्तों, वहां पे करेंसी थी, टंका था, जीतल था, ठीक, टैक्सेस के फॉर्म थे, कौन कौन से थे, टंका और जीतल का रेशियो क्या था, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूछ कहां पे रहा है दोस्तों, ये फोकस एरिया है हमारा, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। दोस्तों वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहता था। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं हिस्ट्री पढूं और हिस्ट्री में मुझे किन किन एरियाज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि देखा गया है लास्ट टाइम मेडिवल हिस्ट्री सबके लिए बड़ा टफेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि लोग इसको बहुत हल्के में ले रहते हैं और इसके जो नाम है और इसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। तो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें पढ़ा तो मैंने सब कुछ था, दिल्ली सल्तनत भी पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन आया कहां से, फंसा कहां से। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे इवेल्युएट करके आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दोस्तों अकॉर्डिंग टू डिमांड हम अपने स्टडीज को कैसे मोल्ड करेंगे। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में पूछा क्या क्या जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछता है दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्ट कब से होती है। सबसे पहले क्या होता है, इस्लाम का उदय होता है, ठीक है, अरब वाले रीजन में। कहां पे, अरब वाले रीजन में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अरबों का आक्रमण होता है। क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है सिंध वाले रीजन में। कहां पे, सिंध वाले रीजन में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पीरियड में। फिर दोस्तों उसी टाइम क्या होता है, तुर्कों का भी उदय हो जाता है। क्या हो जाता है, तुर्कों का उदय हो जाता है। और दोस्तों होता क्या है कि जो सिंध का रीजन है, सिंध का जो रीजन है जो कि ये है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, ये यहां से क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंट है, यहां से दोस्तों इन्वेजन स्टार्ट हो जाए, यहां से दोस्तों रास्ते खुल गए। अरबों के अटैक से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे रास्ते खुल गए और उसके बाद तुर्कों का उदय तो हो ही चुका था, उसके क्रम में फिर यहाँ पे तुर्कों के अटैक होने लग गए। फिर दोस्तों यहाँ पे अटैक होते हैं, लगातार अटैक होते हैं और फिर दोस्तों फाइनली क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि उसी टाइम पीरियड में भक्ति आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है और सूफी आंदोलन भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, पतन होता है। बाबर एंट्री मारता है दोस्तों इंडिया में और यहाँ पे क्या होता है, मुगल एम्पायर क्या हो जाती है दोस्तों, स्टैब्लिश हो जाती है 19। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मुगल एम्पायर स्टैब्लिश होता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। दोस्तों ये तो हो गया हमारा सिनेरियो जो हमें समझना है, इतना पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप ये कवर कर लेंगे। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन पूछ कहां पे रहा है दोस्तों, ये फोकस एरिया है हमारा, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वहां के विभाग कौन कौन से थे, ठीक है, अलग अलग दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तकराज, अमीर कोही, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे नाम हैं जो कि थोड़ा क्रिटिकल हैं, इनको लेने में भी थोड़ा टफनेस महसूस होती है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन विभाग को कौन कौन से नाम से जाना जाता था, ठीक है। मूल नियंत्रण प्रणाली क्या थी, जाति प्रणाली क्या थी, ठीक है, एकता व्यवस्था क्या थी, किसने इसको लागू किया था और किसने इसको हटाया था, जजिया कर क्या था, कितने कितने प्रकार के कर हुआ करते थे। दोस्तों वहां पे आपको ये पढ़ के जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे सोशल एरिया से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस टाइम का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था। फिर दोस्तों यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पूछ लेता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, सीरी का किला किसने बनवाया, ठीक है, उस टाइम का जो आर्ट फॉर्म था वो कैसे था, चित्रकला का जो उदय होता है वो किसके टाइम पीरियड में होता है, ठीक है, संगीत का प्रेमी कौन थे, टाइम पीरियड में कौन कौन से कवि हुआ करते थे, उन्होंने किन किन चीजों का गठन किया है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई हैं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। राइटर्स के नाम पूछ लेता है, बुक्स दे देता है, उसमें कह देता है मिलान कराइए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। फिर दोस्तों इकोनॉमी में क्या पूछता है दोस्तों, वहां पे करेंसी थी, टंका था, जीतल था, ठीक, टैक्सेस के फॉर्म थे, कौन कौन से थे, टंका और जीतल का रेशियो क्या था। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रूपक कौन जलाता है, चांदी के सिक्के कौन जारी करता है, तांबे के सिक्के को क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, इलाही सिक्का किसने जारी किया। तो दोस्तों यहाँ पे उन रूलर्स उनके द्वारा किए गए जो ये चीजें थी, ये आपको काम करना है, ठीक है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जो वॉर हुए थे, जितने भी वॉर हुए थे, इनका क्रम पूछ लेता है कि किसने किसने इन्वॉल्व था, ठीक है। अब जैसे सैयद वंश पूछ लिया,
इस बार आरओ के एग्जाम में ये था कि सैयद वंश में देखो होता क्या है कि सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लोगों का एक्सपेक्टेशन था वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सैयद वंश से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आप किसी चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैयद वंश से क्या था, ठीक है, कि पूछ लिया कि इनमें सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक की जो रूलर थे उनका क्रम सेट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह बैटल्स हुई हैं, ठीक है, जैसे कि पानीपत का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर के द्वारा जो लड़े गए थे इनका क्रम पूछ लेगा। हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है, कौन कौन सा युद्ध, हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है, शेरशाह का जो कलिंजर अभियान था, तो दोस्तों इसमें क्रम पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी का क्रम पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे आपको इन एरियाज पे काम करना है, आप 20% एफर्ट लगाइए, फर्जी की चीजें मत पढ़िए, जो आपके एग्जाम में आने वाला है जिससे आपका प्री क्लियर हो जाएगा, आपको उन एरियाज पे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री में आपको इन एरियाज को फोकस करना है, आप इन्हीं को ध्यान देकर के जाइए दोस्तों। बाकी एक इसको स्टोरी के फॉर्म में YouTube पे मैं इसकी वीडियो डालूंगा, एक इस पूरा एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें क्या कर देंगे हम पूरा मेडिवल हिस्ट्री एक ही वीडियो में दे देंगे, और इसका जो ये वाला लेक्चर है इसका मैं छोटी सी वीडियो बना करके सारी चीजें एक साथ खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इन एरियाज पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद पॉलिटी, और दोस्तों करंट अफेयर की सीरीज हमारे चैनल पे चलाई जा रही है। आज मैंने इकोनॉमी का कुछ करंट अफेयर अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। मैं इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इन सब चीजों पे काम कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।